स्रोतों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो मजेदार स्रोत है। शीर्षक है केदारनाथ का इन्फ्लुएंसर बंदर। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या है। कहानी की पृष्ठभूमि जैसा कि नाम से जाहिर है केदारनाथ धाम की है और इसका जो मुख्य पात्र है वो एक बंदर है। मजाक में उसे बाबा बंदरनाथ कहा गया है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है। स्रोत बताता है कि उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है और वो केदारनाथ से सीधे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। खुद को कह रहा है बंदरों का इन्फ्लुएंसर और पीछे मंदिर भी दिखा रहा है। उसकी शुरुआत कुछ ऐसी है, वो कहता है, हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबा बंदरनाथ और आज मैं लाइव हूं केदारनाथ से। फिर कैमरा घुमाकर मंदिर दिखाता है। ये तो बिल्कुल आज के सोशल मीडिया ट्रेंड्स जैसा लग रहा है ना। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे स्रोत आजकल की जो इन्फ्लुएंसर संस्कृति है उसे एक पवित्र स्थान के संदर्भ में ले आया है, वो भी एक बंदर के जरिए। साफ तौर पर ये व्यंग्यात्मक है, हास्य पैदा करने की कोशिश है, पर ये सिर्फ मजाक नहीं है। इसमें एक तरह का आप कह सकते हैं सामाजिक अवलोकन है कि कैसे कंटेंट क्रिएशन की जो होड़ है वो कहीं भी पहुंच सकती है, कल्पना में ही सही। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत के मुताबिक ये इन्फ्लुएंसर बंदर अपने दर्शकों से लाइव स्ट्रीम पर डिजिटल केले भेजने की मांग कर रहा है। वो बनाना इमोजी बनाना का जिक्र है। ये आजकल के डिजिटल गिफ्ट्स या डोनेशन कल्चर पर सीधा कटाक्ष लगता है, नहीं? सही कहा, एकदम। ये केले मांगना सिर्फ एक मजाक की तरह नहीं है, ये उस लेन देन वाली मानसिकता को दिखाता है जो अक्सर ऑनलाइन इंटरेक्शन में घुस जाती है। स्रोत शायद इसी बात पर उंगली उठा रहा है कि कैसे हर अनुभव को, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसे मोनेटाइज करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर दर्शक केले ना भेजें या चैनल सब्सक्राइब ना करें तो धमकी भी है। स्रोत कहता है कि बंदर बड़े मजाकिया लहजे में चेतावनी देता है कि अगली बार दर्शन करने आओगे तो मोबाइल छीन लूंगा या फिर फोन में बंदर वाले रील्स डाल दूंगा। ये अतिशोक्ति है, मजाक है, पर कहीं ना कहीं आज के एंगेजमेंट या सब्सक्रिप्शन के दबाव की तरफ भी इशारा करता है। ये निश्चित रूप से ये धमकियां भले ही काल्पनिक हैं, हास्यास्पद हैं, पर वो उस थोड़े आक्रामक तरीके को दर्शाती हैं जिससे कभी कभी ऑनलाइन स्पेस में ध्यान या प्रतिक्रिया मांगी जाती है। ये व्यंग्य का एक तरीका है उस संस्कृति पर टिप्पणी करने का। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पीछे से एक पंडित जी की आवाज आती है। वो बंदर को टोकते हैं। जैसा स्रोत बताता है, अरे ओ बंदर, यहाँ लाइव करना मना है। यहाँ हमें वो परंपरा और आधुनिक चलन का सीधा टकराव दिखता है। और बंदर का जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। वो कहता है, पंडित जी शांति रखो, ये कंटेंट बाबा के आशीर्वाद से चल रहा है। ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। ये संवाद शायद इस स्रोत का सबसे तीखा व्यंग्य है। कंटेंट बाबा के आशीर्वाद से चल रहा है, ये लाइन एक ही साथ धर्म और सोशल मीडिया दोनों की भाषा को मिला देती है। ये दिखाता है कि कैसे आजकल कंटेंट को ही एक तरह से अंतिम सत्य मान लिया जाता है और कैसे धार्मिक या पारंपरिक मान्यताओं को भी कंटेंट क्रिएशन के तर्क के आगे बौना दिखाने की कोशिश की जा सकती है, जैसा कि इस हास्य स्थिति में दिखाया गया है। ये स्रोत का अपना नजरिया है जो आधुनिकता और परंपरा के बीच के तनाव को एक तरह से उजागर करता है। और इस पूरे कंटेंट को वायरल करने के लिए बाकायदा प्लानिंग भी है। स्रोत में कुछ थंबनेल टेक्स्ट के आइडिया भी दिए गए हैं, जैसे केदार